नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम सीरीज़ चला रहे हैं बिहार एसआई के लिए 3 से 4 मंथ का जो हम प्लान चला रहे हैं। जैसे हम पढ़ाई किए थे और अपने समय में हम बिहार एसआई निकाले थे आसानी से। और हम इसका प्री का सिलेबस वगैरह तो डिस्क्राइब कर दिए हैं। फिर हम एक और वीडियो डाउनलोड किए थे, अपलोड किए थे कि कैसे कैसे करके कौन कौन सा बुक से पढ़ना चाहिए। और फिर आज हम सब्जेक्ट वाइज अपना स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि कौन सा चीज़ हम सब्जेक्ट को कैसे हम कवर अप किए थे और उसको टैकल किए थे। उसको पूरा अगर किस तरीक़ा से अगर मतलब स्ट्रेटजी बनाया जाए जिससे आपको आसानी से आप उस सब्जेक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके। क्योंकि पढ़ाई सब कर रहे हैं, आपको अगर 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा लाना है तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बदल के ही चलना होगा। बाकी की तरह अगर डेली आप किताब पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर पढ़ाई कर रहे हैं, फिर शाम हो रहा है, फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं ला रहे हैं, तो अपना थोड़ा सा उसको देखिए। और जो 1-2 मार्क्स से रह जा रहे हैं कोई, तो उसको ज़रूर देखिए। क्योंकि चेंज कर कर के लाने से ही आपको आगे बढ़िएगा। नहीं तो नोकिया कंपनी भी कुछ नहीं चेंज किया और बाद में बोल रहा है कि हम तो क्या ही गलती किए थे। तो समय के साथ इसको चेंज कीजिए, अपने स्ट्रेटजी नया बनाइए अगर आप पुराना वाला से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो। ठीक है, शुरू करते हैं। हिस्ट्री में 3 पार्ट है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो सबसे पहले हिस्ट्री में आप सबको पता है कि ये वाला बुक पढ़ना है, लुसेंट का सामान्य ज्ञान। ये तो सब कोई पढ़ा ही होगा, बिना तेला पढ़ाई करना जरूरी भी है क्योंकि इसको जितना अच्छा से कर पाइएगा बिहार के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है। और सेकंड बुक है, सेकंड बुक तो ऐसे मेरे पास, इसके बाद हम इसे किए थे, ये वाला बुक से हम पढ़ाई किए थे। इसमें बहुत क्वेश्चन है, लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी 2000 प्लस क्वेश्चन है। इसमें तीनों पार्ट है, बिहार का इतिहास का तीनों पार्ट है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। और अगर आपके पास समय है तो इसको पढ़िए, है ना। घटना चक्र का है। ठीक है, घटना चक्र भी हालांकि हम पढ़े हुए थे, लेकिन हम घटना चक्र का एमसीक्यू से ज़्यादा हम इसका जो बीच बीच थोड़ा टॉपिक रहता है ना, ये सब, जैसे कोई चैप्टर खोलें, जैसे ये देखिए यहाँ पे जो नोट्स हैं, अगर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो ये सब, ये जो लिखा हुआ है इसके बारे में, ये ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना। ये सब जो लिखा हुआ है कि मौर्य राजवंश का था चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, इसको पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। एमसीक्यू पे थोड़ा सा कम भी ध्यान देंगे तो चलेगा, है ना। और ये 3 का बुक का अलावा हम कैसे किए थे कि सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट अपना टॉपिक लिख लिए थे, जिससे मस्ट अगर आप बिहार का जो एसआई का प्रीवियस ईयर उठाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले छोटा छोटा टॉपिक में अपना सारा बुक्स को बांटे थे, जिसमें पहला टॉपिक हम प्राचीन से शुरू करके हम पूरा आधुनिक तक गए थे। अपना विदेशी यात्री, महत्वपूर्ण अभिलेख, प्रमुख दर्शन मत प्रवर्तक, महाजनपद का राजधानी, उनका क्षेत्र, कौन सा राजा राज किया है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर महाजनपद राजधानियों का क्षेत्र को जरूर लिखिएगा। उसको हो सके तो हर पेज में लिख के और उसको दीवार पे चिपकाइए भी, और इसको हर दिन रिवाइज कीजिए। अगर आपको इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करना है हिस्ट्री में, बिहार एसआई में, या फिर बिहार का कोई भी एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रमुख सिक्के, कौन सा किस कालखंड में कौन सा सिक्का आया, प्रमुख बौद्ध सभा और जैन सभा। तो इसमें चारों, बौद्ध में 4 हुआ था, जैन में 2 हुआ था। तो उस समय कौन उसका अध्यक्ष बने थे और कौन सा सभा में क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ, और उसमें जितना बढ़िया से पढ़ पाइएगा। ठीक है, कि बौद्ध सभा, बौद्ध और जैन का तो हर क्वेश्चन हर साल फिक्स ही है, क्वेश्चन तो जरूर रहेगा। प्रमुख संप्रदाय, उनका प्रवर्तक, जैसे विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, समझ रहे। और अशोक का शिलालेख, तो कितना शिलालेख है, कितना स्तंभ लेख है, ये देखना जरूरी है, ताकि पूछा भी जा चुका पहले भी क्वेश्चन इससे। ठीक है। प्रमुख मंदिर और उनका शैली, 3 शैली रहता है, बेसर, नागर, द्रविड़। प्रमुख युद्ध, प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल। इसको प्रमुख युद्ध तो जरूर देखिएगा। ठीक है, आधुनिक काल में जितना युद्ध अंग्रेज और इन लोगों का समय में हुआ है, और मध्यकालीन में जितना बाबर वगैरह का समय लड़ाई हुआ, उसके बाद भी लड़ाई हुआ बहुत सारा। ठीक है, वो सब देखिएगा। और प्राचीन काल में कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हुआ है, उसको देखिएगा। जैसे हर्षवर्धन को शायद
परुसनी नदी या रावी नदी का किनारे पर हराया गया था। ठीक है, वो सभी तो एकदम ध्यान रखिए, कौन सा नदी किनारे हुआ, किस कारण से था, किसका किसका बीच में हुआ, एकदम ध्यान से रखना है। और इसमें प्रमुख जो युद्ध है इस चैप्टर में, विश्व युद्ध में भी इसको इंक्लूड कीजिएगा। तो प्रमुख युद्ध अगर विश्व युद्ध में हुआ था और मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में भी अगर कोई प्रमुख युद्ध हुआ है, वाटरलू का लड़ाई वगैरह सब, तो उसको ध्यान में रखिएगा, पूछता है। और अकबर का महत्वपूर्ण कार्य, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, काहे कि उस समय का अकबर का सिक्का और अकबर का महत्वपूर्ण कार्य में इसका वैल्यू है, क्योंकि बहुत सारा अकबर ही अपना समय काल में बहुत ज्यादा काम किया था और बहुत सारा क्षेत्र भी जीता था, तो उसका दोनों चीजें हैं। और प्रमुख संधिया का तो आप देखते हैं लूसेंट में आपको बहुत सारा संधिया मिलेगा। ठीक है, आप इसको टॉपिक वाइज कीजिए। और आधुनिक भारत में प्रमुख आंदोलन नेतृत्वकर्ता और वर्ष क्षेत्र। ठीक है, जैसे कौन सा आंदोलन कब हुआ था, सहयोग कब हुआ था, पहाड़ी आंदोलन कब हुआ था, कोल विद्रोह कब हुआ था, ये सब। तेभागा आंदोलन कब हुआ था, पाबना आंदोलन कब हुआ था, कौन सा क्षेत्र में हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, कारण भी अगर हो सके तो आपको कारण जरूर इसमें, एक मिनट, इसमें आप कारण क्या था वो जरूर ध्यान रखिएगा। कारण अगर आप ध्यान रखते हैं तो मतलब आप थोड़ा सा एक एडवांटेज लेके चल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन कितना भी दाएं बाएं हो तो आप उसको जरूर आसानी से अटेम्प्ट कर पाए एग्जाम में। ऐसा ना हो कि बाकी की तरह टेंशन में आ जाए कि भाई कारण तो पता ही नहीं है, बस आंदोलन पता करके रखें। सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ठीक है, जो राजा राममोहन राय लोग वगैरह इतना सारा सामाजिक धार्मिक आंदोलन चलाएं, दयानंद सरस्वती जी चलाएं। महत्वपूर्ण पत्रिका और पुस्तकें, महत्वपूर्ण पत्रिका पुस्तकें आप जितना याद कर सके आपके लिए कम है, लेकिन कीजिए जरूर और बहुत जोरदार कीजिए। लूसेंट से कीजिए, घटना चक्र से कीजिए, और कहीं से रिसोर्स मटेरियल मिलता है यूट्यूब से, वहां से कीजिए। हम बहुत सारा किए थे, हमको 450 प्लस 500 प्लस हम पत्रिका पुस्तकें याद कर लिए थे। इसका फायदा भी हुआ था, क्वेश्चन दाएं बाएं भी होता था तो हम उसको आराम से मैनेज कर लेते थे। और एक था महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो है जैसे राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, ये लोग का जीवन काल का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे, तो इसको एकदम ध्यान में रखिए। और राजा राममोहन राय से तो बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और एक है कांग्रेस का अधिवेशन एकदम ध्यान रखिएगा, हम इसको लिखना भूल गए थे, अभी लिख दे रहे हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है। आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक तरफ से बुक से पढ़ाई कर रहे हैं और एक तरफ से इससे पढ़ाई, और एक तरफ से पैरेलली इसको चलाइए, और बहुत जरूरी है। अगर आप केवल उठते हैं सुबह किताब पढ़ते हैं तो इससे नहीं होगा, आपको इसको अपना थोड़ा सा टॉपिक बदलिए और ये सारा चीज को एक एक पेज में लिख के दीवार में सटाइए। नहीं सटाते हैं तो भी आप अपना मतलब नोट्स बना के रखिए, ताकि उसको शानदार तरीका से एकदम टिप पे रहे और आप जल्दी जब पूछा जाए एकदम धड़ाधड़ आंसर करें। ठीक है, और इसको अपना स्ट्रेटेजी नया एक तैयार कीजिए और उसका थ्रू से काम कीजिए, आपको जरूर इसमें लाभ होगा। बाकी आप बताइएगा इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं, या अगर आपको कुछ इसमें अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।